एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिया। आज हम बात करेंगे बिहार को लेकर, उस बिहार को लेकर जिसको लेकर ये कहा जाता है कि बिहार की राजनीति एक ऐसा दलदल है कि इस दलदल में अगर कोई भी राजनीति दल फंस जाता है तो वो फंस कर ही रह जाता है। बताते चले आपको कि एक बार फिर एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने अपनी सरकार बना ली है। 9वीं बार मुख्यमंत्री जो बन चुके हैं। हालांकि यहाँ इस बार ये सवाल उठ रहे हैं और यहाँ पर तेजस्वी यादव ने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि नीतीश कुमार इस बार एनडीए के साथ मिलकर ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं बना पाएंगे। इसी बीच आपको बता दें कि दूसरी तरफ नीतीश के खिलाफ कई मंत्री यहाँ खड़े हो गए हैं। बात में यहाँ पर करूं एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान की, दूसरी तरफ यहाँ बात करूं हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की, और तीसरी तरफ अगर बात करूं यहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। ये वही सम्राट चौधरी है जो एक वक्त पर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे और आज देखिए जरा उप मुख्यमंत्री का पद मिल गया तो मुंह बंद कर बैठ गए। तीसरी तरफ अगर मैं बात करूं यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की, बता दें आपको कि 1 से 2 दिन पहले यहाँ पर जब से ये जीतन राम मांझी काफी ज्यादा चर्चा में आए हैं, जीतन राम मांझी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वो काफी कुछ कहते नजर आए एनडीए को लेकर। उसी के बाद यहाँ पर देखा गया कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बयान यहाँ सामने आया कि जीतन राम मांझी अगर हमारी पार्टी में आ जाते हैं तो आज ही उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर बिहार में अगर बात की जाए आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की यहाँ पर तो जीतन राम मांझी के पास इतने विधायक तो हैं कि अगर वो आरजेडी के पास आ जाते हैं तो यहाँ अच्छी भली सरकार बन जाती है तेजस्वी यादव की। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान आकाश मौजूद है। आकाश लगातार बिहार पर नजरें बनाए हुए हैं, उनकी बिहार को लेकर काफी खबरों को वो कवर भी यहाँ पर करते हैं। कैसे देखते हैं आकाश आप यहाँ बिहार को? क्या मतलब वाकई में जो ये कहावत है कि बिहार की राजनीति एक दलदल की तरह है, क्या वाकई में आपको लगता है कि दलदल एक धंसता हुआ दलदल नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए नेहा, बिहार की राजनीति को समझना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ कहा जाता है कि शतरंज का खेल और बिहार की राजनीति सबके समझ में नहीं आती। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की राजनीति सबसे उलझी हुई राजनीति है। आप बाकी राज्यों की बात देखेंगे तो शायद नेता एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा विरोध न करते और एक दूसरे के लिए इतना जहर न बोलते, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है देश का जहां पर नेता कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने जब यहाँ पर पलटी मारी तो उनको अंदाजा नहीं था कि वो एनडीए में जा रहे हैं और एनडीए में जाके उनका कद क्या रहेगा। अब कहा यह जा रहा है कि एनडीए में गए हैं तो एक तरह से वो फंस गए, क्योंकि वहां पर उनको काम करना पड़ेगा बीजेपी के हिसाब से। देखिए, बीजेपी अपने आप में एक बड़ी पार्टी और आज के टाइम पर बीजेपी को बीट करना विपक्षी पार्टियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है और यही बड़ी वजह रही कि इंडिया गठबंधन बन के आया बीजेपी को टक्कर देने के लिए। सोचिए, 28 बड़ी पार्टियां एक तरफ, बीजेपी एक तरफ, तब जाकर वो बीजेपी को बीट कर रही थी और फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पार्टी जो बनाई गई वो धराशायी हो गई, वो गठबंधन धराशायी हो गया। देखिए, अब बातें चल रही जीतन राम मांझी को लेकर, तो बता दें कि जीतन राम मांझी के पास सिर्फ 4 सीटें हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव की, तो उनको अभी भी जीत के लिए कम से कम 7 से 8 सीटों की जरूरत है। 122 का ही आंकड़ा उनका पूरा हो रहा है अगर सारी सीटें मिला लिया जाए तो। अब जीतन राम मांझी को साधने की एक बड़ी ही वजह है कि जीतन राम मांझी के 4 वोट, एआईएमआईएम के नेता ओवैसी का 1 सांसद और चिराग पासवान, ये कुछ ऐसे नेता हैं जो तेजस्वी यादव को यहाँ पर राज तिलक कराने तक पहुंचा कर ले जा सकते हैं और ताजपोशी के लिए भी ले जा सकते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के राजनीति को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर चिंतित भी है, क्योंकि उनको पता है कि लालू प्रसाद यादव भले एक दिग्गज रहे, उन्होंने अपना जो राजनीति खेली वो किसी से छुपी नहीं, चाहे वो चाहे वो घोटालों की बात हो, चारा घोटाला हो, चाहे वो जमीन घोटाला हो, लेकिन लालू यादव की राजनीति बहुत बेहतर रही, इस पर कोई दो राय नहीं। लालू प्रसाद यादव एक बेहतर राजनेता रहे, नीतीश कुमार भी उसी कहने के नक्शे कदम पर रहे, लेकिन तेजस्वी यादव राजनीति पे उतना खासा नहीं माने जाते, क्योंकि तेजस्वी यादव राजनीति को और खासतौर बिहार की राजनीति को उतना परख नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर कहा कुछ जाता है, होता कुछ है, बताया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। जैसे कि नीतीश कुमार ने बताया कि वो इंडिया गठबंधन पर रहेंगे और इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएंगे, और तब ये कहा गया कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अगर वो इंडिया गठबंधन को जीत दिलाएंगे। लेकिन उनको इस बात का आभास था और इस बात का उनको आभास हुआ भी
कि इंडिया गठबंधन में रह के वो प्रधानमंत्री छोड़िए, उनकी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसको भी कहीं ना खा ले। और यही एक बड़ी वजह रही कि नीतीश कुमार ने यहाँ पर एनडीए में जाके अपनी पलटी मारी और एनडीए में जाके शामिल हो गए। अब जीतन राम मांझी को यहाँ पर साधने के प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख भी माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन उनके हाथों में था। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के पास देखिए 4 सीटें और कहीं ना कहीं इसकी तरफ से प्रस्ताव जा चुका है, लालू प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन तरफ प्रस्ताव जा चुका है कि जीतन राम मांझी को हम यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन जीतन राम मांझी के पास सिर्फ 4 सीटें। सोचिए कि लालू प्रसाद यादव जो अपने बेटे के राजनीति को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे, वो जीतन राम मांझी को यहाँ पर मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे, जबकि लालू प्रसाद यादव को पता है कि उनका समय अब ज्यादा नहीं बचा राजनीति में, या तो वो जेल जा सकते हैं या तो फिर वो घर पे ही बैठेंगे। देखिए ईडी सीबीआई लगातार उनके घर पे भी छापेमारी कर रही है और वो भी जमीन घोटाले पर फंसे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को ये पता है कि पिता के जाने के बाद उनको राजनीति में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त राजनीति में ऐसे ऐसे धुरंधर, ऐसे ऐसे दिग्गज आ चुके हैं जो एक दूसरे को पछाड़ने पर तनिक भी देर नहीं लगा रहे। तो ये एक बड़ा कारण है। अब ऐसे में जीतन राम मांझी को एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी के पास सिर्फ 4 सीटें। सोचिए जिनके पास 4 सीटें उसको यहाँ पर मुख्यमंत्री क्यों बनाएगा, जबकि उनसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी के लोग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस के पास भी अच्छा खासा वोट बैंक है और सीटें भी हैं। यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के पास है। तो सोचिए जो इस उम्मीद में थे, जो ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, वो किसी और को क्यों बनाएंगे। देखिए लिहाजा मुझे बिहार की राजनीति जिस प्रकार से समझ में आई उस हिसाब से यही लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने एक दाव खेला है और वो है जीतन राम मांझी। कहते हैं कि किसी भी निशाने को लगाने के लिए एक कंधे की जरूरत होती है और वो कंधा यहाँ पर जीतन राम मांझी को बनाया जा रहा है। जीतन राम मांझी उस कंधे की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हो ना हो, चुनाव जीतने के बाद जीतन राम मांझी को हो सकता है पार्टी में कोई बड़ा पद दे दिया जाए, उसमें कोई दौर नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री की जो रेस है उसमें लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी ही आगे दौड़ रहे हैं और ये कभी भी दौड़ यहाँ पर खत्म हो सकती है, क्योंकि बिहार की राजनीति पर कुछ अता पता नहीं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, बिहार जो देखने को मिल रहा है, वो ये सत्य करता है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को लेकर ही यहाँ पर मुख्यमंत्री की घोषणा कर पाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि लालू यादव ही यहाँ पर मुख्यमंत्री की घोषणा जल्द कर पाएंगे। देखिए बता दें आपको कि जीतन राम मांझी ने अब और ज्यादा पेचीदा कर दी है बिहार की राजनीति। अभी तक यहाँ यह समझा जा रहा था कि चलिए नीतीश का तो काम ही है कभी इस गठबंधन से जुड़ना तो कभी इस गठबंधन से जुड़ना। बता दें एनडीए से पहले वो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए थे। हालांकि यहाँ पर यह भी बात सामने आई है कि इंडिया गठबंधन को बनाया ही नीतीश कुमार ने था, लेकिन जिस गठबंधन को नीतीश ने बनाया उसी गठबंधन के साथ नहीं रहे, तो कैसे भरोसा यहाँ किया जा सकता है कि वो एनडीए के साथ ज्यादा लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। फिर लोकसभा चुनाव के बाद उनको अपना फायदा किसी और गठबंधन के साथ नजर आएगा तो वहां भी वो पलटी मारते नजर आएंगे। इसलिए अब यहाँ पर ये बार बार कहा जा रहा है कि कुछ वक्त में यहाँ देखने को मिल सकता है कि जो नीतीश कुमार है एक बार फिर उनकी सरकार यहाँ घिरेगी, और ये बात कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक तय भी मानी जा रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि आखिरकार नीतीश कुमार कितने दिन और टिकेंगे एनडीए के साथ। एक सवाल और यहाँ पर आकाश से लेना चाहेंगे। आकाश चिराग पासवान का भी यहाँ पर जिक्र हो रहा है। हालांकि उनके पास कोई विधायक नहीं है, लेकिन सांसद तो है वो खुद यहाँ पर। अगर चिराग पासवान, दूसरी तरफ यहाँ पर जीतन राम मांझी अपने विधायकों को लेकर, और यहाँ तीसरी तरफ सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, अगर ये सब नेता तेजस्वी से जाकर मिल जाते हैं तो क्या यहाँ पर यूं मान लेना चाहिए कि जितने भी राजनीतिक दल अभी तक एनडीए के पास थे अब वो कांग्रेस और लालू के पास मिलेंगे? बिल्कुल, देखिए नेहा, बिहार की राजनीति पे आपने सम्राट चौधरी का जिक्र किया। देखिए सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े खास माने जाते हैं। बिहार पर वो बतौर डिप्टी सीएम भी जब कार्यरत रहे तब भी उन्होंने बीजेपी के लिए ही काम किया और बीजेपी के लिए बोलते रहे, चाहे वो नीतीश कुमार के बारे में हो। देखिए जब तक नीतीश कुमार विपक्षी दल में थे वो जमकर नीतीश कुमार की बुराई करते थे। अब जब नीतीश कुमार उनके ही गठबंधन में है तो सम्राट चौधरी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी आला कमान से गद्दारी करना उनके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, और जो फायदा देखने को मिला उनके साथ जुड़े रहने का वो सबके सामने है। नीतीश कुमार के यहाँ पर पलटी मारी, एनडीए में गया और डिप्टी सीएम का पद सीधा सम्राट चौधरी के हाथों पर मिल गया। तो देखिए सम्राट चौधरी मुझे नहीं लगता कि बगावत करेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता भी है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि राजनीति है और राजनीति पर नेता कब दल बदल ले इसका कोई भरोसा नहीं, तो ऐसे में अगर सम्राट चौधरी की बात आपने की, वो अगर यहाँ पर दल बदल करते हैं, पलटी मारते, तो कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर बिहार में सत्ता पलट सकती है। जो बीजेपी दम भर रही है कि अगले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर वो जीतेगी नहीं, लालू प्रसाद यादव के जो
खेमा है उसको हरा देंगे, इंडिया गठबंधन को हरा देंगे और वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ। देखिए सम्राट चौधरी अपने आप में एक बेहतर नेता है और बिहार की राजनीति में बड़ा चेहरा भी है। भले एक तरफ लालू यादव हो दिग्गज नेता, लेकिन सम्राट चौधरी बीजेपी में रहते रहते अब अपने आप को बहुत ज्यादा बना चुके हैं और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी अगर यहाँ पर पलटी मारते, देखिए सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए, जीतनराम मांझी, अगर ये तीनों यहां से उठकर वहां जाते हैं तो मान के चलिए कि सरकार गिरने में वक्त नहीं लगेगा और कभी भी यहाँ पर सत्ता का दल बदल सकता है और कभी भी यहाँ पर क्या बोलते हैं लालू प्रसाद यादव अपना परचम लहरा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका कि आपने विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को यहाँ बताया कि बिहार की राजनीति इतनी ज्यादा पेचीदा क्यों है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।